साल से इंतजार कर रहे हैं कि विधानसभा के इलेक्शन कब होंगे। हम इन इलेक्शनों का स्वागत करते हैं, चाहे देर से हुए, अभी तो हो गए। इलेक्शन कमीशन का, गवर्नमेंट का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें पूरी आशा है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे। और फ्री और फेयर से ज्यादा आजकल जो पिछले कुछ महीनों से फेयर है, आतंकवाद मुड़ के आया है और जम्मू सूबा में ज्यादा उसका असर है। तो फ्री और फेयर इलेक्शन के साथ साथ हमें पूरी आशा है कि सिक्योरिटी का बंदोबस्त, वोटर्स का, लीडर्स का, इलेक्शन लड़ने वाले लोगों का, कैंपेन करने वाले लोगों के पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। जिस तरह के पार्लियामेंट में इलेक्शन बहुत अच्छे हुए पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में भी, लोग इसलिए ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई काम 10 साल में नहीं हुआ, लेकिन जो सिस्टम होता है डेमोक्रेसी का, जिसमें एमएलएज होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर होता है, उनके पास लोगों की एक्सेसिबिलिटी बड़ी आसान होती है। सुबह 6 बजे भी जा सकते हैं, 8 बजे भी जा सकते हैं, 9 बजे भी जा सकते हैं, रात को 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, रात के 12 बजे भी लोग जाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन न हो और ऑफिसर्स का रूल हो, तो ऑफिसर रूल कितना भी मेहनती हो तो वो 10 से 5 तक खत्म हो जाता है, तो आधा काम होता है। और जिसकी वजह से ढेर सारे हजारों काम जो लोगों के छोटे मोटे होते हैं, स्टेट गवर्नर लेवल का काम है, बड़ी सड़क बन गई, कोई बिजली का प्रोजेक्ट बन गया, लेकिन कनेक्शन है कि नहीं ये एमएलए तक देखता। स्कूल में टीचर है कि नहीं ये एमएलए की शिकायत और एमएलए मिनिस्टर के ध्यान में लाता है। हॉस्पिटल तो बना है, लेकिन उसमें डॉक्टर है कि नहीं। मुझे मालूम है कई जगह जहां 20-20 डॉक्टर थे हॉस्पिटल में, अब एक डॉक्टर 5-5, 6-6 साल से। लेकिन क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है या उन दूर दराज इलाकों में कोई पहुंचने वाला नहीं है, उसका समाधान निकालने वाला कोई नहीं। इसलिए लोगों को जो 10 साल से तकलीफ हुई है वो दूर हो जाएगी इस इलेक्शन के बाद। और एक इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा काम किया है कि पहले जो 8-8 फेजेस होते थे और 2-3 महीने चलता था इलेक्शन, कैंपेन करने वाले भी और लीडर्स भी तब तक के चूर हो जाते थे, उस इलेक्शन का फायदा ही नहीं होता था। अब इसको बहुत घटा के 1/3 तकरीबन समय में खत्म कर दिया, तो यही हमें बहुत खुशी है। सवाल ये नहीं है कि कौन पार्टी हुकूमत बनाता है, कौन सीटें कितनी लड़ता है, ये उतना जरूरी नहीं है। इस वक्त जरूरी जो 10 साल के बाद है, ये ज्यादा जरूरी है कि लोगों को अपनी मर्जी से अपना प्रतिनिधि, अपना नुमाइंदा चुनने का अवसर मिला है, ताकि ये नहीं कहेंगे कि दिल्ली से इसको बिठाया, उससे बिठाया। जो भी बैठेगा तो वो लोगों की मर्जी से बैठे। अब ये लोगों पर है कि वो किस तरह के नुमाइंदे चुने, काम करने वाले नुमाइंदे चुने या जिनको काम में कोई रुचि नहीं है या पब्लिक में रुचि नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, उनको चुने। लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी किसी न दिल्ली पर होगी, न किसी लीडर पर होगी, न किसी पार्टी पर होगी, वो लोगों पर होगी, क्योंकि लोगों ने वोट उनके हाथ में। इस वक्त मास्टर कोई नहीं है। इस वक्त जो मास्टर हैं अपनी तकदीर का, अपनी किस्मत का, अपना लीडर चुनने का, अपना प्रतिनिधि चुनने का, वो मतदाता है, वो वोटर्स।